हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं हूं कुमार दुर्गेश, आप लोगों के लिए लाया हूं आपका मनपसंद यूट्यूब चैनल समर्पण ICS। दोस्तों, आज आपके लिए आपका मनपसंद सब्जेक्ट है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। मित्रों, इस विषय में प्रवेश के पहले मैं कुछ साधारण बातें आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि आप में तमाम ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिन्होंने इसके पहले कॉम्पिटिशंस की तैयारी नहीं करी होगी। तो मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से इस चैनल को स्टार्ट कर रहा हूं, इस विषय को स्टार्ट कर रहा हूं। तो सबसे पहले मेरा प्रश्न है कि संविधान क्या है। दोस्तों, आपने संविधान की पुस्तक हो सकता है देखी हो, अगर नहीं देखी हो तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दे दूं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्टैचू आप लोगों ने देखा होगा। इस स्टैचू में उनके हाथों में एक पुस्तक दिखाई जाती है, वह पुस्तक है संविधान की पुस्तक। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के निर्माण में बहुत ही मेहनत करी थी। उनकी इस मेहनत के कारण ही हम उनको संविधान का शिल्पकार कहते हैं। उनको हम संविधान का जनक भी बोलते हैं। इसी वजह से हम उनके हाथों में उनको सम्मान देने के लिए उस पुस्तक को दिखाते हैं। दोस्तों, संविधान को अगर साधारण शब्दों में हम परिभाषित करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि संविधान है एक कानूनी दस्तावेज। कैसा कानूनी दस्तावेज? आधारभूत नियमों और कानूनों का दस्तावेज। कौन से आधारभूत नियमों और कानूनों का दस्तावेज? ऐसे आधारभूत नियमों और कानूनों का दस्तावेज जिनके माध्यम से इस देश की शासन व्यवस्था संचालित होती है। कि संविधान किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था का वह बुनियादी साँचा ढांचा निर्धारित करता है जिसके अंतर्गत किसी देश की जनता शासित होती है। यह राज्य के विभिन्न अंगों जैसे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को जन्म देता है, उनकी शक्तियों की व्याख्या करता है, उनके दायित्वों का सीमांकन करता है, उनके परस्पर संबंध और जनता के साथ संबंधों का विनियमन भी संविधान के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार मित्रों, हम कह सकते हैं कि संविधान की किसी देश में वही भूमिका होती है जैसे एक पिता की घर के अंदर होती है। जैसे पिता ही बच्चों को जन्म देता है, उनका विकास करता है, उनके कार्यों को बताता है, उनकी शक्तियों की व्याख्या करता है और आपसी संबंधों का परस्पर विनियमन भी पिता के द्वारा किया जाता है। और देश के अंदर यही कार्य संविधान का भी होता है। पिता है तो घर सुचारू रूप से चलता है। इसी तरीके से सुव्यवस्थित संविधान लागू रहता है और उसके कड़ियों का सही तरीके से पालन होता है तो देश की व्यवस्था बहुत ही अच्छी तरीके से चलती है। हम रुक करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर कि संविधान कितने प्रकार का होता है या संविधान अलिखित है या लिखित है। मित्रों, संविधान के विभाजन के अनेक तरीके हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो बात करेंगे वो लिखित और अलिखित संविधान की करेंगे। लिखित संविधान ऐसा संविधान होता है जिसका निर्माण संविधान सभा में बैठकर किया जाता है जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा। इसके निर्माण का एक समय होता है, निर्माण की एक तारीख होती है, व लागू होने का भी समय होता है। विश्व के तमाम लोकतांत्रिक राष्ट्र जो मौजूदा समय में मौजूद हैं, उनमें अधिकांशतः लिखित संविधान ही है। जैसे भारत का संविधान, अमेरिका का संविधान, ऑस्ट्रेलिया का संविधान, फ्रांस का संविधान, जापान का संविधान आदि। वहीं अलिखित संविधान भी वास्तव में लिखित होता है। इसे अलिखित कहने के पीछे कुछ अलग कारण होते हैं। जहां लिखित संविधान संविधान सभा के अंदर निर्मित किया गया होता है, वहीं अलिखित संविधान का निर्माण जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा संविधान सभा में बैठकर नहीं किया गया होता है। अलिखित संविधान का निर्माण लगातार होता रहता है। यह न्यायिक निर्णयों और परंपराओं पर आधारित होता है। जिस देश में अलिखित संविधान होता है वहां की परंपराएं अत्यंत समृद्ध होती हैं, जनता अत्यधिक शिक्षित होती है और परंपराओं का निष्ठापूर्वक पालन भी करती है। जैसे ब्रिटेन का संविधान सबसे फेमस अलिखित संविधान है। इसके अलावा इजराइल का संविधान, सऊदी अरब का संविधान। दोस्तों, यह जानने के पश्चात कि संविधान क्या है,
संविधान कितने प्रकार का है, संविधान से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये तथ्य एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। जैसे विश्व में सबसे पहले संविधान का विचार किसने दिया? तो सर हेनरी मैन द्वारा संविधान का विचार सबसे पहले दिया गया। ब्रिटेन के संविधान को ही संविधान का जनक कहा जाता है। अमेरिकी संविधान विश्व का सबसे प्राचीन लिखित संविधान है। इस संविधान को 17 सितंबर 1787 को अपनाया गया और 4 मार्च 1789 को लागू किया गया। 17 सितंबर अमेरिकी संवैधानिक दिवस के तौर पर मनाया जाता है। जेम्स मैडिसन को अमेरिकी संविधान का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अमेरिकी संविधान का खाका तैयार किया था। दोस्तों, अमेरिकी संविधान विश्व का सबसे कठोर लिखित संविधान है। वहीं ब्रिटेन का संविधान विश्व का सबसे लचीला संविधान माना जाता है। भारत का संविधान कठोर और लचीला दोनों का समन्वय है। भारत में संविधान की मांग सबसे पहले अप्रत्यक्ष रूप से ही सही बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज बिल के माध्यम से की गई। 1922 में महात्मा गांधी ने इस पर महत्वपूर्ण अपने वक्तव्य दिए, लेकिन संविधान पर प्रत्यक्ष रूप से मांग रखने वाले प्रथम व्यक्ति एम.एन. राय थे, यानी कि मानवेंद्र नाथ राय थे। एक दल के रूप में स्वराज दल ने सबसे पहले संविधान की मांग को रखा। दोस्तों, भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है, जबकि यूरोपीय देश मोनाको का संविधान विश्व का सबसे छोटा संविधान है। इसमें 97 अनुच्छेद, 10 भाग और 3814 शब्द हैं। इसके पहले अमेरिकी संविधान को सबसे छोटा संविधान माना जाता था।